बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो कृपाशील और दयावान है। हम नक्शबंदिया सिलसिले के शुरू से अभी तक जितने बुजुर्गान हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी मज़ारें कहाँ कहाँ पर हैं और वहाँ कैसे जाया जा सकता है। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हम इन सब मज़ारों पे एक भी मज़ार हमसे छूटी नहीं है। सब जगह हमने अपनी अकीदत और सलाम पेश किया है, सब जगह हम जा चुके हैं। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग और भी जो जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी रेयर चीज़ है कि कोई सारे 36 के 36 बुजुर्गों के यहाँ पे जो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में सऊदी अरेबिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, इराक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगहों पे जो बुजुर्गों की मज़ारें हैं वहाँ पर किसी तरह से पहुंच के वहाँ पर जाया जाए। तो ये इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल वे में कैसे वहाँ पहुंच सकते हैं, किन किन कंट्रीज़ में ये मज़ारें हैं, वहाँ पे क्या एड्रेसेस हैं, वहाँ पे कौन सी लोकेशंस पे हैं, वहाँ पर कैसे पहुंचा जाए। ये इस वीडियो को बनाने की कोशिश में हम अपना प्रयास कर रहे हैं। कुछ मज़ारें तो हमने ढूंढ के निकाली हैं जो कि पहले कहीं इनका कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था। जैसे चौथे बुजुर्ग हजरत कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि पांचवें बुजुर्ग हजरत जाफर सादिक के नाना थे, उनकी मज़ार हमने ढूंढ के निकाली। वो मक्का और मदीना के बीच में खुलैस एक जगह वहां पे थी। आठवें बुजुर्ग हजरत अबुल कासिम गुरगानी, इनकी मज़ार ईरान में तौरबत हैदरिया में एक जगह पे थी, कहीं नहीं था इसका रेफरेंस। जब हम गए थे तब तो इसको सर्च करने में भी बहुत मुश्किल से, और वहाँ पे लोगों को, ईरान में शिया कंट्री है, वहाँ पर इतना ढूंढना भी आसान नहीं था। और हम वहाँ गए और फिर वहाँ जाके इस मज़ार को हमने ढूंढा। ये तौरबत हैदरिया में हज़रत अबुल कासिम गुरगानी, आठवें बुजुर्ग। फिर 21वें बुजुर्ग हज़रत मोहम्मद जाहिद, ये वकश में ताजिकिस्तान में इनकी मज़ार हमें मिली, और वो भी एक बड़ी पुरअसर जगह। इस तरह से हम करके 23 बुजुर्ग जो और दूसरे देशों में हुए हैं, सऊदी अरेबिया में, इराक में, ईरान में, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में, इन सब के यहाँ गए। फिर 24वें बुजुर्ग हजरत बाकी बिल्ला, जहाँ से ये सिलसिला हिंदुस्तान में आया, और फिर उनके मुरीद, बल्कि मुराद कहें, हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी। और फिर उसके बाद उनके बाद में हजरत मिर्जा जान जाना के थ्रू ये सिलसिला जो है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और दुनिया के और देशों में फैला। और अभी भी बड़े पुरअसर लोग इस सिलसिले में हैं और अपनी अपनी सफ़र जो उनका अल्लाह की तरफ है उसको जारी रखे हुए हैं। हम इन सब जगहों पे गए हैं, इन सब कंट्रीज़ में, और इस रिकॉर्डिंग का पर्पज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि इन बाज़ारों पे पहुँचें, वो यहाँ पर इनके जो लोकेशन के एड्रेसेस भी दिए हैं, फ़ोटोज़ भी दिए हैं, और प्रैक्टिकल है क्योंकि हम खुद गए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको बड़ी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन में बता सकते हैं कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है। तो लोग इन जगहों पे पहुँचें और लोकल ट्रैवल एजेंट्स को भी हायर कर लें। जैसे उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं तो उज़्बेकिस्तान में 11 बुजुर्ग हैं,
बुखारा, समरकंद, देनऊ, इन जगहों पे। तो किसी लोकल एजेंट को पकड़ लें, किसी को भी पकड़ लें, सारे ही एजेंट्स अच्छे हैं और वो आपको इन जगह की ज़ियारत करा देगा, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान में चले जाएं। इराक में तो एक ही तीसरे बुजुर्ग हैं, हजरत सलमान फारसी, उनकी मज़ार है। वो तो बगदाद से 150 किलोमीटर दूर मदाइन जगह वहाँ पर है, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। वो वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है बिना एजेंट को भी साथ लिए हुए। पर इन जगह जब भी जाएं इन बुजुर्गों के पास, तो पहले पूरी तरह से तैयार हों और उनके बारे में पढ़ें ताकि लगाव पैदा हो। और जब वहाँ जाएं तो उन बुजुर्गों को वहाँ पर मौजूद समझें, दुआ करें, जो भी आपको जिस तरह भी जो भी दुआ करते हो, जिस भी भाषा में, सूरा फातिहा पढ़ें और भी दुआएं करें और बड़े अदब से उनकी इनायत और मोहब्बत को मांगें। फ़ायदा ज़रूर होगा। ये बुजुर्ग, ये सब जिंदा मज़ारें हैं, यहाँ जाने से फ़ायदा ज़रूर होता है। हमारे अगले बुजुर्ग हैं हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद क़ुद्दस सिर्रहू। ये वो बुजुर्ग हैं जिनके नाम से नक्शबंदिया सिलसिला चला। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद को प्रकट रूप से हज़रत अमीर कुलाल से निस्बत हासिल हुई, जो कि 16वें बुजुर्ग थे, और वास्तव में आप हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुज़द्वानी के ओवैसी हैं और उनकी महान पवित्र आत्मा से आप तरबियत पाई। आपका शुभ जन्म माह मुहर्रम 708 हिजरी को हुआ। बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक से अनवार करामात जाहिर होते थे। कहा जाता है कि इस रूहानियत के रास्ते में आपके रजू होने का सबब ये हुआ कि शुरू में आपको किसी से रग़बत थी। एक दिन एकांत में बैठे हुए आप उससे बड़ी तल्लीनता के साथ एकाग्रचित होकर बातें कर रहे थे। अचानक आपके कान में आवाज़ आई, ए बहाउद्दीन, क्या अभी वह वक्त नहीं आया कि तू सब की तरफ से मुंह फेर कर हमारी दरगाह की तरफ मुतवज्जह हो? यह सुनकर हज़रत ख्वाजा बेकरार हो गए और वहां से निकल आए। उसी वक्त अंधेरी रात में एक नहर पर गए, कपड़े धोए, गुस्ल किया और बकमाल शिकस्तगी से 2 रकत नमाज पढ़ी। आपने फरमाया, एक रोज़ मैं हज़रत अमीर कुलाल की खिदमत में जा रहा था। रास्ते में हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम एक सवार के जामे में नजर आए, हाथ में बड़ी लकड़ी, भेड़ चराने वालों के लिए जैसे होती है वैसे, और कुल्हाड़ और टोपी पहने हुए थे। और मेरे पास आकर तुर्की जबान में कहा, तुमने घोड़े को देखा है? और उस लकड़ी से मुझको मारा। मैंने उनसे कुछ न कहा और उन्होंने चंद मरतबा मेरा रास्ता घेर कर मुझे परेशान किया। मैंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम खिज़्र अलैहिस्सलाम हो। अव्वल मुसाफिर खाना तक मेरे पीछे पीछे आए और कहा, ठहर जाओ, कुछ देर पास पास बैठे हैं। मैंने कुछ ध्यान न दिया। जब मैं हजरत सैयद अमीर कुलाल के पास पहुंचा तो देखते ही फरमाया, राह में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तुमने कुछ ध्यान न दिया? मैंने कहा, जी हाँ, चूंकि मैं आपकी तरफ मुतवज्जह था, उनकी तरफ मैंने ध्यान न दिया। आपने फरमाया कि हमारे खानदान की निस्बत 4 वजह से हैं। एक हजरत ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम से, दूसरे हजरत जुनैद बगदादी से, तीसरे हजरत बाइज़ीद बस्तामी से, जो कि उनको हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के जरिए पहुंची, और चौथी है हजरत अबू बकर सिद्दीकी से। हजरत अलाउद्दीन अत्तार फरमाया करते थे, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की बरकत से तालिब अव्वल कदम पर सआदत
मराकबा से मुशर्रफ होता है, यानी पहली तवज्जो में ही मराकबा की हालत पैदा हो जाती है। जिस वक्त ज़्यादा तवज्जो फरमाते अदम तक पहुंच जाते, और अगर और ज़्यादा तवज्जो फरमाते तो मकाम फना पे पहुंच जाते। ये नक्शबंदिया सिलसिले की खास बात है कि पहली सिटिंग में ही ऊंची हालतें पैदा हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा तवज्जो हो तो मुकाम फना तक पहुंचा दिया जाता है। इसके लिए हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद कहते थे, मैं तो खाली एक जरिया हूं, और अपने बुजुर्गों की रहनुमाई में जो होता है वो ही मैं बांट रहा हूं। उन्होंने फरमाया, जरूरी नहीं कि जो दौड़े उसको गेंद मिल जाए, मगर मिलती उसे ही है जो दौड़ता है। इससे इनका इशारा कोशिश और कंटिन्यूटी का है, उसमें लगे रहने पे ही काम बनता है। आपने फरमाया कि जब मेरा वक्त आखिर आएगा तो सबको मरना सिखाऊंगा। चुनांचे जब आपका वक्त आखिर आया तो आखिरी सांस में दोनों हाथ दुआ के वास्ते उठाए और देर तक दुआ मांगते रहे। जब बात दुआ दोनों हाथ मुंह पर फेरे तो जान तस्लीम कर दी, अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। आपकी उम्र 73 बरस की थी। बतारीख 3 रबी उल अव्वल बरोज दोशंबा 791 हिजरी को आपने इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और उसी तरफ पलट जाएंगे। आपने वसीयत फरमाई थी कि मेरे जनाजे के आगे कलमा शहादत व कुरान शरीफ न पढ़ें कि बेअदबी है, बल्कि ये रुबाई पढ़ें। मुफलिसान आमदा दर कुए तो शैन लिल्ला अज जमाले रुए तो दस्त बाकुशा जानिब जंबील मां आखिर दस्त बर बाजुए तो। हम मुफलिस लोग, गरीब कंगाल लोग तेरी गली में आए हैं, अपने चेहरे के जमाल से हमको भी कुछ अता कर। हमारे जंबील यानी थैला या झोले की तरफ हाथ बढ़ा, तेरे बाजुओं को और तेरे हाथ को सलाम। आपकी मज़ार बुखारा में है, बुखारा शहर में ही है, और बहुत बड़ी मज़ार है। कई एकड़ एरिया में फैली हुई है, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, वहाँ मेंटेनेंस भी अच्छी है, पहुंचना बड़ा आसान है, कोई भी एजेंट ले जाएगा, वरना आप खुद भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपने एक छड़ी गाड़ दी थी जमीन पर, जो कि बाद में पेड़ बन गई थी। लोगों का ऐसी मानना है कि उस छड़ी के नीचे से जो निकल के जाता है उसको मगफिरत होती है उसकी, तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लोग उस पेड़ के नीचे से, उस डाल के नीचे से निकलने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी एक वहाँ की एक खास बात है। इसके बाद हमारे अगले बुजुर्ग हैं हजरत अलाउद्दीन अत्तार। ये हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के पहले खलीफा थे और उनके दामाद भी थे। आपकी मज़ार जो है वो देनऊ एक जगह है, बुखारा से दूर है। ये बुखारा और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे है। तो हम यहाँ पे गए, वहाँ पहुँचने में करीबन 4-5 घंटे लगते हैं। बड़ा सुंदर रास्ता है, दोनों तरफ बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। रास्ता मोटरेबल है, अच्छा है। टैक्सी से गए थे हम लोग, हमारा एजेंट हमें ले गया था ताजिकिस्तान जाने के लिए, जहाँ पर कि हज़रत याकूब चरखी जो अगले बुजुर्ग हैं 19 नंबर के, उनका रास्ता वहीं से ही निकलता है, बॉर्डर पास में ही है। इनकी मज़ार अभी पिछले 2-3 साल में और बड़ी बना दी गई है। पहले तो खाली ईंटों की एक थी। कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था कि मेरी मज़ार से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जो भी दफन होगा उसकी मगफिरत हो जाएगी। तो वहाँ पर बहुत दूर दूर तक
कब्रें दिखती हैं। आप बड़े ऊंचे बुजुर्ग हुए। कहा जाता है बुखारा में एक बार धर्मशास्त्र के विद्वानों में एक बहस छिड़ गई रुयत हक और अदम रुयत हक की। रुयत हक का मतलब है देखना, साक्षात्कार करना, अल्लाह को देखना। और अदम रुयत हक वालों का कहना है कि अल्लाह का दीदार नहीं किया जा सकता, जो कुछ करता है इंसान खुद ही करता है। इस थ्योरी को मानने वालों को मुअत्ज़िला भी कहते हैं। अब दोनों में आपस में हुआ झगड़ा, तो इन्होंने सोचा कि हजरत अलाउद्दीन अत्तार से निर्णय कराया जाए और जो भी वो रिजल्ट देंगे हम मानेंगे उसे। तो ये सब लोग मिलके हजरत अलाउद्दीन अत्तार की सेवा में हाजिर हुए। सबने अपना सोचने की जो बात थी वो रखी। इन्होंने दोनों ही लोगों को पहले सुना, फिर जिन्होंने रुया तक में जो विश्वास नहीं करते थे, जो कहते थे कि अल्लाह का दीदार नहीं किया जा सकता, उनसे कहा 3 लोग तुम हमारे पास आके बैठो और चुप रहो, कुछ नहीं करो, बस बैठे रहो। 3 रोज वो बराबर उनकी सेवा में आते रहे, चुपचाप बैठते रहे। आखिरी तीसरे दिन में उन लोगों की ऐसी कैफियत हुई कि वो बेखुद हो गए और जमीन पर लौटने लगे। थोड़ी देर बाद जब होश में आए तो उठे और बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ बोले, हमें अब पूरा विश्वास हो गया है कि रुयत हक है, यानी अल्लाह का दीदार किया जा सकता है। उसके बाद सभी लोग हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार की सेवा में हाजिर हुए और उनसे बैत हुए। जब हजरत अलाउद्दीन अत्तार को मर्ज मौत हुआ, जब आखिरी बीमारी हुई, उस समय फरमाने लगे कि मुझे कोई आरजू अब दिल में नहीं है, सिवाय इसके कि दोस्त आएं और मुझे ना पाएं और दुखी होकर वापस चले जाएं। और इसी आखिरी बीमारी में आपने असहाब को उपदेश देते हुए फरमाया, रस्म और आदत को छोड़ दो, उन आदतों को छोड़ दो जो कि तुम्हारे आखिरी लक्ष्य के लिए ऑब्स्टिकल्स हों। आपका शरीरांत 20 रजब 802 हिजरी को हुआ। आपकी मृत्यु के बाद आपके एक मुरीद ने ख्वाब में देखा कि हजरत फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझ पर तरह तरह की मेहरबानियां फरमाई। उनमें से एक ये कि जो मेरी कब्र से 40 फरसंग की दूरी तक दफन होगा वो बख्शा जाएगा। तो इस बात से, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर कई मील दूर तक कब्रें ही कब्रें हैं, और ये देनऊ उज़्बेकिस्तान में है आपकी, और जिसका लोकेशन दिया हुआ है वहां पर एजेंट आपको कोई भी ले जा सकता है। एक और वहां पर जब हम गए थे तो वहां के आपकी मज़ार पे था जो केयरटेकर, उसने बताया था कि जब रशिया का इन्वेजन हुआ उज़्बेकिस्तान पे, तो उन्होंने रेल लाइन निकाली बनाने के लिए। वो रेल लाइन इनकी मज़ार से निकल रही थी और उन्होंने आके, रेलवे वालों ने कहा कि यहाँ पे ये सब बिल्डिंग तोड़ेंगे हम और यहाँ से रेल लाइन जाएगी। तो उस समय जो वहाँ पर थे केयरटेकर, उन्होंने वो मराकबा में बैठ गए, हुजूर से गुजारिश की कि ये सब क्या मामला है, आपकी मज़ार टूटनी नहीं चाहिए। 2-4 दिन बाद ही वो रेलवे वालों ने आके कहा कि हमने चेंज कर दिया है प्लान। अगर रेलवे की वो रूट का देखा जाए मैप पर, तो एक सर्कल बना के वो ट्रेन जो है वो दुशांबे तक जाती है। पहले देनेऊ फिर दुशांबे जाती है, वो सर्कल बना के, मतलब स्ट्रेट मज़ार से होके नहीं बल्कि सर्कुलर वे में होके निकलती है। फिर हमारे 19वें बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मज़ार ताजिकिस्तान में दुशांबे में है। ये देनेऊ से बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाके
दुशांबे आ जाता है। और दुशांबे जो है ताजिकिस्तान में है, अलग कंट्री है। यहाँ जाने के लिए या तो आप बॉर्डर क्रॉस करें उज्बेकिस्तान से, एजेंट लोग करा देते हैं, वो इधर का एजेंट अरेंज कर देता है, उधर बॉर्डर पार करते ही पैदल क्रॉस करना पड़ता है, और दूसरा ताजिकिस्तान का एजेंट आपको ले लेगा और वो फिर अपनी कार में आपको ले जाएगा। या फिर आप दुशांबे तक फ्लाइट से चले जाएं और दुशांबे में किसी होटल में रुक के और वहाँ पर किसी लोकल एजेंट को बोलें। दुशांबे बड़ा शहर है और जो लोकेशन मैप की दे रखी है वहाँ पे बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। हजरत मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह को जो गुरु पदवी का अधिकार दिया था वो तो हजरत ख्वाजा नक्शबंद ने ही दे दिया था, लेकिन इनकी आध्यात्मिक शिक्षा की पूर्णता जो थी वो हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार से हुई। ये कारण है कि आप हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार के खलीफाओं में गिने जाते हैं। हालांकि इन्होंने हजरत नक्शबंद के साथ सोबत अख्तियार करी थी। शुरुआत में आपने हिरात के जामिया में कुछ समय और कुछ समय इजिप्ट में पढ़ाई करी। उसके बाद आपके दिल में अल्लाह के इश्क का ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा में आए। रास्ते में उन्हें एक मजदूर मिला। उसने कहा, ए याकूब, जल्दी जल्दी कदम उठा, वो वक्त आ गया, तू मकबूलों में भी हुआ। और जमीन पे कुछ लाइनें खींची। हजरत याकूब चरखी ने दिल में ख्याल किया कि अगर ये लाइनें ऑड नंबर में होंगी तो मैं समझूंगा कि मेरा काम पूरा हो जाएगा। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9। जब उन्होंने गिना तो वो ऑड नंबर में ही थी, ताक संख्या जिसको कहते हैं। उसके बाद वो बुखारा में आए और वहां पर हजरत ख्वाजा नक्शबंद की सेवा में उपस्थित हुए। फरमाया कि जिस समय मैंने ख्वाजा नक्शबंद से अपना इरादा जाहिर किया, उन्होंने फरमाया, हम तो मामूर हैं, हम तो आदेश का पालन करने वाले हैं, खुद कोई काम नहीं करते। आज रात को मालूम करेंगे, जो कुछ इशारा होगा वैसा ही किया जाएगा। हजरत याकूब चरखी रहमतुल्लाह फरमाते थे, जितनी कठिनाई से मुझे वो रात बीती वैसी कोई रात नहीं बीती। मुझे ये डर था कि देखते हैं वो सुबह मेरे को अपनी शरण में लेते हैं नहीं। आखिर सुबह को मैंने हजरत ख्वाजा नक्शबंद के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उन्होंने फरमाया, मुबारक हो। फिर मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लेने के लिए परमिशन दे दी है। जब मुझे हजरत ख्वाजा नक्शबंद की सेवा में शिक्षा ग्रहण करते हुए कुछ टाइम हुआ, तब उन्होंने मुझे ट्रेवल करने के लिए बोला और ये फरमाया कि जो हमसे मिला है उसे बंदा ने खुदा को पहुंचाओ। और 3 बार फरमाया, तेरे को खुदा के सुपुर्द किया, तुझको खुदा के सुपुर्द किया, तुझको खुदा के सुपुर्द किया। उस वक्त हजरत अलाउद्दीन अत्तार की मुताबत के लिए मुझे इशारा किया कि जाओ उनसे जुड़ जाओ। मैं विदा होके कैश जगह वहां पहुंचा। वहां मुझे खबर मिल गई कि हजरत ख्वाजा नक्शबंद ने शरीर अपना छोड़ दिया है। मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं निराश हो गया। मुझे अंदेशा हुआ ऐसा नहीं हो कि मेरा दिल इस रूहानियत से हटकर कहीं दुनिया में नहीं लग जाए। इस चिंता में मैं कैश से बदख्शां जगह है वहां आया। वहां से चरख जाने का इरादा किया, जिससे वहां के लोगों को आध्यात्म की शिक्षा देने के लिए अपने को लगाऊं। इसी बीच मुझे हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मुझे हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के संकेत में दिए हुए उस हुक्म को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार की मुताबत के लिए कहा था। मैं उस चिट्ठी को पढ़ते ही तुरंत हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार की सेवा में आया
जब उन्होंने मुझ पे कृपा की और मुझे फैज़याब किया, फिर उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हमें जो कुछ मिला है वो तुम दुनिया के और लोगों को पहुंचाओ। हालांकि मैं अपने को इस काबिल नहीं पाता था। मैंने सोचा कि हज़रत ख्वाजा नक्शबंद का फरमाना खाली नहीं होगा, उनका कोई हिकमत होगी इसमें। उन्हीं की प्रेरणा से जिज्ञासुओं को ब्रह्म विद्या की रूहानी तालीम देने के लिए मैं लग गया। हज़रत मौलाना याकूब चरखी एक बड़े विद्वान लेखक और कुरान शरीफ के बड़े भाष्यकार थे। सन 851 हिजरी में आपने शहीद छोड़ा और दुशांबे ताजिकिस्तान में आपकी मज़ार है। इसके बाद एक बहुत बड़े बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला एरहार होते हैं। इनके बाद हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला एरहार का जन्म रमज़ान 806 हिजरी में ताशकंद के मौजा बागिस्तान में हुआ। ताशकंद अब उज़्बेकिस्तान में है, पहले रशिया में भी था ये। जन्म के 40 रोज बाद जब निफास की इस हालत में आपने अपनी माताजी का दूध 40 दिन तक नहीं पिया। जब 40 रोज बाद वो स्नान करके पवित्र हो गई तब दूध पिया। आपके पूज्य दादाजी बाबा ख्वाजा शाहबुद्दीन भी अपने वक्त के कुतुब थे। उन्होंने अपने प्राणांत के समय अपने पोते को देखने के लिए आखिरी बार बुलाया। उस वक्त ख्वाजा उबैदुल्ला जो बहुत छोटी उम्र के थे उनके पास गए। वो खुद ग्रैंडफादर इस बच्चे को देख के ताजीम के साथ खड़े हो गए, गोदी में लिया और फरमाया कि इस बच्चे के विषय में मुझको बशारत नबवी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शुभ सूचना दी है कि ये पीर आलमगीर होगा और इसकी पूरी दुनिया में नाम होगा। इससे तरीकत और शरीयत को प्रकाश मिलेगा। हजरत ख्वाजा एरहार ने फरमाया, मैं एक व्यापारी से हजरत याकूब चरखी की तारीफ सुनी मैंने, तो उनकी सेवा में हाजिर होने के लिए बलनगौर के लिए मैं रवाना हुआ दुशांबे की तरफ। रास्ते में बीमार पड़ गया और 20 रोज तक मैं जाड़ा बुखार से पीड़ित रहा। इस बीमारी के समय में कुछ लोगों ने मुझे मौलाना याकूब चरखी चुगली की। मैंने चाहा मैं वहां से वापस हो जाऊं। फिर एक ख्याल हुआ कि मैं इतनी दूर आ चुका हूं तो अब बिना मिले तो जाना ठीक नहीं है। वहां से रवाना हुआ और मौलाना की खिदमत में हाजिर हुआ। वो बड़े आक्रोश और गुस्से से पेश आए। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि मैंने ये गुस्सा जो देखा है उनका ये उस चुगली और बुराई सुनने की वजह से है। मगर उन्होंने गुस्से का कोई कारण नहीं बताया और अपने आप थोड़ी देर में बड़ी प्रेम और प्रसन्नता के साथ मेरे से बातें करने लगे। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने हजरत ख्वाजा नक्शबंद से अपनी मुलाकात का हाल बयान किया। उसके बाद मेरी तरफ हाथ बैत करने के लिए बढ़ा दिया, लेकिन उनके माथे पे एक सफेद दाग था। इससे मुझे थोड़ी घृणा हो गई। उन्होंने अपनी आत्मिक ज्ञान से मेरी इस भावना को समझ लिया और अपना हाथ वापस खींच लिया और फिर अपनी आत्मिक शक्ति से ऐसी मोहनी सूरत मुझे दिखाई कि मेरे दिल में एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया। उन्होंने फिर हाथ बढ़ाया और फरमाया, ये हाथ हजरत ख्वाजा बाउद्दीन का ही हाथ है। क्योंकि मेरे हाथ को उन्होंने पकड़ के कहा था कि तेरा हाथ मेरा ही हाथ होगा, जो भी तेरा हाथ पकड़ेगा वो गोया बाउद्दीन नक्शबंद का हाथ पकड़ेगा। मैंने उसी वक्त बिना किसी झिझक के तत्काल मौलाना याकूब चरखी का हाथ पकड़ लिया। नक्शबंदिया सिलसिले के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रशाहुल हयात में लिखा हुआ है कि हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला एरहार को 4 साल की उम्र से ही निस्बत आगही हक सुबाना हासिल थी। वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते थे। हजरत फरमाते थे कि मैं लड़कपन में
जब मैं मकतब में जाता था, मैं हर वक्त अल्लाह ताला से हाजिर और आगाह रहता था। उस ज़माने में मेरा विश्वास था कि दुनिया में सब लोग, छोटे-बड़े, सब इसी तरह से ही अल्लाह की याद में रहते हैं। एक बार उस ज़माने में जाड़े का मौसम था। एक जंगल में मेरे पैर दलदल में फँस गए। मेरे जूते पैर से निकल गए और दलदल में रह गए। उस समय तेज ठंडी हवा चल रही थी। जो ही मैंने जूते दलदल से निकालने की कोशिश की, तो कुछ क्षणों के लिए मैं अल्लाह की याद से गाफिल हो गया। मुझे अपनी इस गलती पे बड़ा दुख हुआ और बहुत देर तक व्याकुलता के साथ रोता रहा। मेरी ये धारणा थी कि अल्लाह ने लोगों के लिए इसी तरह की सोच पैदा की है कि वो कभी भी अल्लाह से गाफिल ना होंगे। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि अल्लाह की याद तो बहुत ही मुबारक लोगों को मिलती है। कुछ लोग बड़ी तपस्या, साधना और अभ्यास के बाद ही इस हालत में पहुंचते हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं कि बहुत कोशिश के बावजूद भी उन्हें ये चीज नहीं मिल पाती। 29 साल की उम्र में वो अपनी जन्मभूमि ताशकंद वापस आए, वहां खेती शुरू करी और एक काश्तकार के साथ एक जोड़ी बैल से ही खेती शुरू करी, बहुत छोटे लेवल पे ही। लेकिन उन पर अल्लाह की ऐसी मेहरबानी हुई कि थोड़े टाइम में ही बड़ी बरकत हो गई। रशाहानुल हयात में लिखा हुआ है कि हजरत के खेतों की संख्या 1300 हो गई, और ये भी सुना गया कि हजरत ने और भी बहुत सारे खेत खरीद लिए हैं। पर हजरत के कारिंदे के घर पे वो रुके, लिखने वाले, उससे पूछा कि कितनी जोड़ी बैल की खेती होती है। उसने कहा हर साल अनाज बोने के लिए हर जोड़ी पर एक आदमी बाहर जाता है। इस तरह काम के लिए 3000 आदमी अनाज बोने के लिए ही जाते हैं। यानी 3000 लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था। एक रोज हजरत ने खुद बातचीत के सिलसिले में फरमाया कि मैं हर साल समरकंद के खास मज़ारों में से 80,000 मन गल्ला तो मालगुजारी में ही देता हूँ, टैक्स में दे देता हूँ। 80,000 मन तो कोई सुल्तान अहमद मिर्जा को दे देता हूँ। और फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे माल में ऐसी बरकत की है कि गल्ले का वजन जो 1000 मन आंकते हैं, वो तोलते हैं तो 1400-1500 मन निकलता है। आपका एक जो एम्प्लॉय था जो गल्ले की तोल का काम देखता था, कहता था कभी गल्ले का खर्च पैदावार से अधिक होता था। और मजे की बात यह थी कि साल के आखिर में सब खर्च होने के बाद भी अनाज का ढेर लगा रहता था। उससे एक बार किसी एम्प्लॉई ने हजरत से पूछा कि ये वजह क्या है, तो उन्होंने फरमाया हमारा माल फकीरों के लिए है और इस माल में बड़ी बरकत है। इतना अपार धन संपदा होते हुए भी हजरत उबैदुल्लाह अहरार एक उच्च कोटि के फकीर थे, संत समर्थ गुरु थे। उन्होंने अपने आरंभिक जीवन से लेकर जीवन के आखिर समय तक, जबकि आपको सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में अपार यश और सम्मान मिल चुका था, पर सेवा और परोपकार में किसी से पीछे नहीं थे। वो फरमाते थे मैं जिस समय मदरसा मौलाना कुतुबुद्दीन सदर में था, 2-3 मरीजों की सेवा करता था, उनके बिछौने धोता था, गंदगी उनसे दूर करता था। कई बार तो मुझे खुद को बीमारी हो गई जो उनको बीमारी लगी हुई थी, पर मैंने ये काम नहीं छोड़ा और छोटे बड़े, भले बुरे, गुलाम आजाद, गरीब अमीर, कोई भेद नहीं करता था। और फिर लोगों की इस तरह से सेवा करने के बाद मैं वहां से भाग जाता था, ताकि लोग मेरे को कोई इसका पैसा नहीं देने लगे, क्योंकि मैं ये पैसे के लिए तो करता ही नहीं था। ये बात तब की थी जब वो बहुत अमीर नहीं हुए थे। कहा जाता है मिर्जा बाबर 1 लाख फौज लेके समरकंद पे हमला करने के लिए रवाना हुआ। ये वही बाबर हैं जो हिंदुस्तान में फाइनली, जिन्होंने पहुंच के अपना
मुगलिया सल्तनत शुरू करी। समरकंद का बादशाह था मिर्जा अबू सईद। वो हजरत एहरार की खिदमत में हाजिर हुआ, उनसे कहा कि मुझ में बाबर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, मैं क्या करूं? हजरत ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई मैंने अपने ऊपर ले ली, अब मैं जिम्मेदार हूं। ख्वाजा एहरार की कृपा से बाबर की फौज पे ऐसी बला नाजिल हुई कि वो खुद मिर्जा अबू सईद से सुलह करने के लिए आ गया और जान बचाकर वापस गया। फिर इंडिया पहुंच गया वो, और इंडिया में उसने मुगलिया सल्तनत कायम करी। कहा जाता है सुल्तान अबू मिर्जा सईद को हजरत ख्वाजा एहरार के सामने तौबा करने के बाद कई बार शराब पीने की इच्छा हुई। अपने नौकर से कहा कि शराब दीवार के नीचे ले आना, मैं ऊपर खींच लूंगा उसे। जब वो शराब लाया तो मिर्जा ने पगड़ी बांध के उसका कूजा ऊपर खींचा, लेकिन वो टक्कर खा के टूट गया। इस बात से मिर्जा को बहुत दुख हुआ, राजा को। लेकिन जब वो सुबह पहुंचा हजरत के पास, तो हजरत ने पहली बात यही कही कि मैंने रात तुम्हारे शराब के कूजे के टूटने की आवाज सुनी। अगर वो कूजा नहीं टूटता तो मेरा दिल तुमसे टूट जाता और फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। आपका शरीरांत 29 रबीउल अव्वल 895 हिजरी में हुआ। कहते हैं जब आपका शरीरांत का समय निकट आया तो उस समय बहुत सारे दीपक जल रहे थे। यकायक आपके दोनों भुवों के बीच में से एक नूर निकला, और इतना तेज था वो नूर कि सारे दीपक उस रोशनी के सामने ठंडे पड़ गए। आपकी मज़ार समरकंद में है और बहुत बड़ी मज़ार है ये, कई एकड़ एरिया में है, मेन सिटी में है, पहुंचना बहुत आसान है। हमें तो वहाँ के उसने केयर टेकर ने एक सीढ़ी दे दी, हम सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर तक चले गए जहाँ पर वो मज़ार का वो, हालांकि मज़ार तो नीचे है लेकिन उसको बिल्डिंग में ऊपर तक हम पहुँच गए। तो पहुँचना आसान है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में यहाँ पर ट्रेवल एजेंट बड़े आराम से आपको ले जाएंगे। बुखारा से समरकंद थोड़ा सा दूर है, 3-4 घंटे की टैक्सी से ड्राइव लगती है। बुखार से समरकंद ट्रेन भी जाती हैं, बसें भी चलती हैं, फ्लाइट्स भी हैं। अगले बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद कुदस्सिर रहो। आपने हजरत उबैदुल्ला एरार से रूहानी निस्बत हासिल की थी। आप मौलाना याकूब चरकी के रिश्तेदार थे, बल्कि कहते हैं उनके नवासे थे, और उनके किसी खलीफा से जिक्र और तालीम हासिल करने के बाद एकांत उन्होंने ग्रहण किया था और अपनी साधना के अभ्यास में लगे रहते थे। उसके बाद वो हजरत एहरार की खिदमत में हाजिर हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है। उन्होंने एक बार हजरत एहरार के विषय में जब ये सुना कि वे उच्च कोटि के संत और पूर्ण समर्थ सदगुरु हैं, वे उनके दर्शनों के लिए समरकंद में पहुंचे। मोहल्ला बानसर में रुके और इरादा किया कपड़े बदलें, और उसी मोहल्ले में जहां हजरत एहरार का मकान है सोचा वहां चले जाएं। उसी समय हजरत ख्वाजा एहरार को मालूम पड़ गया कि मौलाना जाहिद मुझसे मिलने आए हैं। आप उसी समय दोपहर को, तेज धूप और गर्मी थी, एक ऊंट पे सवार हुए, उसकी बाग छोड़ दी कि वो जिधर भी चाहे ऊंट चला जाए, और वो ऊंट उनको वहीं ले आया जहां पर मोहम्मद जाहिद रहमतुल्लाह अलैह रुके हुए थे। ख्वाजा एहरार ने फरमाया, यहाँ कौन ठहरा हुआ है? किसी ने कहा, मौलाना मोहम्मद जाहिद ठहरे हुए हैं। सुनकर ख्वाजा एहरार ऊंट से नीचे उतर गए। मौलाना को जब आपके आने की खबर मिली, आप बेचैन होके दौड़े और उनके कदमबोसी की। उसी मकान में एकांत में सत्संग किया। मौलाना ने अपने साधना और आध्यात्मिक स्थितियों का पूरा ब्यौरा हजरत एहरार को बताया और उनसे बैत के लिए इल्तिजा की। हजरत एहरार ने पहली बैठक में ही मौलाना को बैत किया। अपनी तवज्जो से, तसर्रुफ से उसी समय उनको पूर्ण समर्थ सदगुरु की हालत पे पहुंचा दिया, अपना खलीफा बनाया।
और उनको विदा कर दिया। एक सिटिंग में ही सब कुछ काम हो गया उनका। इस पे हजरत एहरार के पुराने शिष्यों ने ये शिकायत की कि आपने मौलाना मोहम्मद जाहिद को पहली बैठक में ही अपना खलीफा बना दिया, और हम तो वर्षों से आपके पास आते हैं। हजरत एहरार ने फरमाया कि मौलाना मोहम्मद जाहिद अपना चिराग बत्ती दुरुस्त करके लाए थे, मैंने तो खाली उसको रोशन कर दिया। इससे हजरत ख्वाजा एहरार की उच्च कोटि का तसर्रुफ और मौलाना मोहम्मद जाहिद की महान सुपात्रता का भी प्रमाण मिलता है। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद का शरीरांत रबीउल अव्वल 936 हिजरी में हुआ। इनकी मज़ार जो है वो असल में इन्होंने एक गुफा में ये चले गए थे और बाहर अपने मुरीदों को बैठा गए थे और ये कह दिया था कि मैं अब नहीं आऊंगा और मैं मिलूंगा भी नहीं। इनके मुरीद समझ नहीं पाए, उस गुफा को उन्होंने बंद करवा दिया। जब 3-4 दिन हो गए तो इनके मुरीदों ने कहा कि हुजूर की खबर लें। जब वो गुफा में अंदर गए तो वहां कोई भी नहीं था। वो जगह जो है वो वकश में है, ताजिकिस्तान में, जो दुशांबे से 3-4 घंटे की दूरी पे है, करीबन 4 घंटे की दूरी पे है। और उसकी लोकेशन ये दी हुई है, वहाँ के लोग सब जानते हैं वकश के। और वहाँ में एक मस्जिद के इमाम हमें वहाँ पे लेके गए उस जगह पे। वहाँ कोई मज़ार नहीं है, सिर्फ वो गुफा थी जो कि अब वो बारिश में वो भी ढह गई है। लेकिन वहाँ पे सब लोग जानते हैं हजरत मोहम्मद जाहिद के बारे में कि वो यहाँ पर गायब हो गए थे। बताने के लिए एक मज़ार जरूर एक बनाई गई है देनेऊ के पास में। देनेऊ के एक तरह से ईस्ट में 1 घंटे के रास्ते पे बनाई हुई है। वहाँ भी उन्होंने उनके नाम पे बनाई हुई है, लेकिन असल में हजरत मोहम्मद जाहिद जो थे वो वकश ताजिकिस्तान में वहाँ पर गायब हो गए थे। वो जगह है जहाँ पे वो गायब हुए थे। तो ऐसे मज़ार तो नहीं है, मज़ार तो ज़रूर एक दिखाने के लिए सांकेतिक तरह से सिंबॉलिक देनेऊ के पास एक बनाई हुई है। वहाँ का भी एड्रेस, वहाँ का भी लोकेशन और इधर वकश की भी लोकेशन, दोनों जगह दी गई हैं। तो आप कोई भी एजेंट आपको ले जा सकता है। फिर हैं हज़रत मौलाना दरवेश मोहम्मद। हज़रत मौलाना दरवेश मोहम्मद को अपने मामा मोहम्मद जाहिद से रूहानी निस्बत हासिल हुई थी। कहा जाता है वो बैत से 15 साल पहले से ही काम में लगे हुए थे, तरह तरह की जोद और तकवा और उसमें लगे हुए थे। जंगलों में वो एकांतवास में अपना टाइम बिताते थे, बिना खाए पिए रहते थे। एक रोज भूख से बहुत विवश हो गए तो आसमान की तरफ मुंह उठाया। तत्काल हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आ गए। फरमाया, अगर तेरा पर्पस जो है सब्र और कनात पाना है, धैर्य और संतोष पाना है, तो हजरत ख्वाजा मोहम्मद जाहिद की खिदमत में हाजिर हो जा, क्योंकि वो तुझे सब्र और तवक्कुल भी सिखाएंगे। हजरत दरवेश मोहम्मद हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद की सेवा में उपस्थित हुए और पूर्ण समर्थ और सदगुरु की स्थिति तक पहुंचे। हजरत मौलाना मोहम्मद जाहिद के शरीरांत के बाद उनके नायब भी हुए। संयम, इंद्रिय निग्रह का पूर्ण दृढ़ता से पालन करते थे। अपनी रूहानी हालतों को गुप्त रखते थे, छुपा के रखते थे। कहते थे उससे वो बढ़ती हैं। लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कुरान शरीफ पढ़ाया करते थे, जिससे कि लोगों को उनकी रूहानी ऊंचाई की खबर न लगे। कहते हैं एक बार वहां किसी तुर्की शेख का आना हुआ। उस शेख ने लोगों से कहा, यहाँ किसी मर्द की सुगंध आती है। और फिर मौलाना दरवेश मोहम्मद की तरफ इशारा करके कहा कि ये ही हैं वो।
तब उनके बारे में लोगों को कुछ पता लगा, वरना तो वो अपने आप को छुपा के ही रखे हुए थे। लोगों ने कहा ये शेख नहीं है बल्कि कुरान शरीफ पढ़ाते हैं। शेख नूरुद्दीन जो आए थे टर्की से, उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह, यहाँ के लोग भी अजीब अंधे और मुर्दा है कि उनको कामिल शेख का पता नहीं है और उनसे रूहानी निस्बत हासिल नहीं करते। फिर लोगों ने इनके पास आना शुरू किया और खूब फैज़याब होने लग गए। हजरत दरवेश मोहम्मद का शरीरांत 9 मुहर्रम 970 हिजरी को हुआ। आपकी जो कब्र मुबारक शिवाज एक जगह है उज़्बेकिस्तान में, जो मावराउल नहर समरकंद से 1 घंटा दूर, वहाँ पर है ये। वहाँ पे भी एजेंट कोई भी ट्रेवल एजेंट बड़ी आसानी से ले जाएगा, लोकेशन भी दी हुई है। फिर है हजरत मौलाना ख्वाजगी इनकंग की। ये हजरत दरवेश मोहम्मद के बेटे थे और उन्हीं से इनको रूहानी निस्बत मिली और उन्हीं की तरबियत से वो पूर्ण समर्थ सदगुरु की स्थिति पे पहुंचे। 30 साल तक अपने पिताजी की गुरु पदवी पे रहे, आने जाने वाले लोगों को रूहानी तालीम देते रहे। आप बहुत बाद में बुढ़े भी हो गए थे, उनके हाथ भी कांपते थे, लेकिन मेहमानों के लिए खुद खाना लाते थे और अपने मेहमानों को और सवारों को खुद देखभाल करते थे और नक्शबंदिया सिलसिले की साधना पद्धति का खास ख्याल करते थे। कहा जाता है तुरान के बादशाह ने सपने में देखा एक बहुत ही विशाल दरबार है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विराजमान है। वहां गेट पे एक बुजुर्ग हाथ में डंडा लिए खड़े हैं और वहां द्वार पे एकत्रित लोगों की इच्छाओं को, कामनाओं को, प्रॉब्लम्स को अंदर जाके हुजूर अकरम से अर्ज करते हैं और फिर जवाब लाके बताते हैं। कहते हैं एक बार किसी जगह का बादशाह मीर मोहम्मद खां समरकंद पे विजय करने के लिए वहां पे आया। वहां के बादशाह बाकी मोहम्मद खान ने इनके पास पहुंचे और कहा कि मैं तो इससे लड़ने के लिए मेरे में दम नहीं है। उन्होंने मोहम्मद खान से कहा तुम अपनी फौज की कमी की चिंता मत करो, तुम दुश्मन से मुकाबला करो, इंशाल्लाह तुम्हारी जीत होगी। कहते हैं कि जब तक वो जीत नहीं हो गई वो वहां से उठ के अपने घर तशरीफ नहीं ले गए। आपने अपनी मृत्यु के पहले अपने हजरत खलीफा ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने 2 शेर लिखे थे। जमाता जमा मर्द याद आयदम, नमादम कनू ताचे पेश आयदन, जुदाई मुबादा मरा अज खुदाए, दिगर हरचे पेश आयदम शायदम। हर वक्त मुझे मौत की याद आती है। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे सामने क्या आने वाला है मुझे नहीं मालूम। खुदा से मेरी दूरी न हो और जो कुछ भी हो मैं उसी के मुस्तक हूँ, उसी के लायक हूँ। हजरत बाकी बिल्ला जो थे आपके पास सिर्फ 3 दिन आके रुके। वो काबुल से चले, इनको हजरत उबैदुल्लाह अरार ने रूहानी निस्बत से उनको खबर करी कि तुम जाओ वहां पे हजरत इमकंग के पास। 3 दिन के लिए आए, रुके। 3 दिन के अंदर ही उन्होंने इनको हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को पूर्ण किया, कंप्लीट करा, उनको इजाजतें दी, उनको गुरु पदवी दी और कहा अब तुम जाओ। बोले हुजूर मैं इतने टाइम तो मेरे को आने में लगा है, आप मुझे वापस भेज रहे हैं? बोले नहीं, बस तुम्हारा हो गया काम। तो हजरत बाकी बिल्ला फिर वहां से लौट के हिंदुस्तान आए, दिल्ली आए और आके उन्होंने कहा मैं वो बीज लेके आया हूँ समरकंद से और मैंने यहाँ बो दिया है। और वो बीज फिर ऐसा फैला, करोड़ों लोग नक्शबंदिया सिलसिले के हिंदुस्तान में हजरत बाकी बिल्ला, फिर उनके बाद हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी, हजरत मिर्जा जांजाना के थ्रू फैले और
वो सिलसिला अभी भी, या इलाही ताबत कायम रहे सिलसिला, ख्वाजा बिलकासमी नूरुल हुदा के वास्ते, ये अभी भी चल रहा है। इनकी मज़ार उमकंग जगह है, मावरुल नहर, समरकंद से 1 घंटा दूर पे, और आपका शरीरांत 1008 हिजरी में हुआ। उसके बाद है हिंदुस्तान में जो इस नक्शबंदिया सिलसिले को लेके आए, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला क़ुद्दस सिर्रहू। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला को हज़रत ख्वाजगी इमकंकी से रूहानी निस्बत हासिल हुई। आपका जन्म काबुल में 971 हिजरी में हुआ। बचपन में आपके चेहरे से एक तपस्वी और इंद्रिय निगरी महात्मा के लक्षण प्रकट होते थे। आप अधिकतर एकांत स्थान में बैठा करते थे। एक रोज सूफी संतमत की एक बुक पढ़ रहे थे। उस समय ऐसा एक तजल्ली का ज़हूर हुआ, ऐसी लाइट फैली कि वो बेचैन हो गए। और उस समय हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की पाक रूह ने उनके अंतःकरण को नाम जप करने के लिए तौफीक पैदा करी, और अल्लाह के इश्क से उनके दिल को भर दिया। इस हालत में हज़रत बाकी बिल्ला किसी कामिल शेख की तलाश में इतने परेशान रहते थे जो इंसान की ताकत के बाहर है। उनकी हालत देख के उनकी माँ का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने अल्लाह से ये आराधना की, या तो अल्लाह मेरे इस बेटे का तू उद्देश्य पूरा कर दे, मेरा उसका बेटे का पर्पस पूरा कर दे, या मुझे मौत दे दे, क्योंकि मुझ में इसकी बेचैनी को देखने की ताकत नहीं है। आपको आध्यात्मिक प्रेरणा से मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा एहरार रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मौलाना ख्वाजा इमकंकी के पास जाओ। और हज़रत मौलाना इमकंकी को स्वप्न में देखा। वो फरमाते हैं, फरजंद मेरी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। वो वहाँ फिर पहुँचे, काफ़ी ट्रैवल करके। उस समय तो ट्रैवल घोड़ों पे और इस पे ही होता था, ऊँटों पे ही। काबुल से पहले लाहौर से काबुल आए, काबुल से फिर ये समरकंद आए। और वहाँ समरकंद के पहले ही पड़ता है, पहले मावराउल नहर पड़ती है, फिर समरकंद बाद में आता है 1 घंटे बाद। तो वहाँ पहुँचे और 3 दिन 3 रात एकांत में उनके साथ सत्संग किया। उन्होंने अपने तमाम बातिनी हालात उनको सुनाए। हज़रत मौलाना इमकंकी ने हज़रत बाकी बिल्ला से फरमाया कि अल्लाह की असीम कृपा से तुम्हें इस सिलसिले के बुजुर्गान की कृपा मिल चुकी है, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ से ये आध्यात्मिक साधन पद्धति तुम्हारे नाम से चलेगी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा कि हुजूर, मैं तो आया ही हूँ, अभी मेरे को तो 3 दिन ही हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम निकलो और तुम्हारा वहाँ काम शुरू होना है। तो उनके आदेश से फिर वो हिंदुस्तान पहुंचे। आप अपनी बातिनी हालत को बड़ा गुप्त रखते थे और चुपचाप एकांत में अपनी साधना में लीन रहते थे। अपने गलतियों को देखने की प्रवृत्ति थी, और कोई भी आदमी आपकी सेवा में आता था और कुछ इच्छा करता था तो ये आपको विवश कर देते, कहते थे नहीं मैं कुछ नहीं जानता, और ऐसा करके उसको लौटा देते थे। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा पीछे पड़ता था और उसकी लगन और तीव्रता देखते थे तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे। कहते हैं एक बार एक खुरासानी कोई आदमी था, वो हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी, जिनकी मेहरौली में कब्र है, वहाँ पर रहा करता था। और हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की रूह से किसी पूर्ण समझ सदगुरु से मिलाने के लिए दुआ करता था। जब हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला उस शहर में पहुंचे तो हज़रत बख्तियार काकी की ओर से उस शख्स को ये प्रेरणा हुई। पहले लाहौर में थे, जब दिल्ली पहुंचे तो हज़रत बख्तियार काकी ने उस आदमी को, जो कहता था मेरे को किसी पीर से मिलवा दो आप, तो उसको प्रेरणा हुई कि जाओ, तुम्हें नक्शबंदिया सिलसिले का एक बुजुर्ग इस शहर में आया हुआ है। जब वो हज़रत बाकी बिल्ला की
सेवा में हाजिर हुआ। तब ये लड़के ही थे, इनकी 35 साल की तो उम्र थी उस वक्त करीबन। तो उसने कहा कि मेरे को तो हजरत बख्तियार काकी ने आपके पास एक तरह से भेजा है। तो इन्होंने कह दिया, नहीं मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। और ये भी कहा कि तुम्हें कोई मिल जाए तो मुझे बता देना। फिर बाद में वो आदमी पहुंचा हजरत बख्तियार काकी की मजार पे, तो उन्होंने कहा, अरे मैंने तेरे को इशारा किया, वो वही है जिसके पास तू गया था। फिर अगले दिन वो पहुंच गया। इन्होंने फिर, बाकी बिल्ला ने फिर फरमा दिया, नहीं नहीं कोई और होंगे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। वो फिर चला गया। रात को हजरत बख्तियार काकी ने पुनः स्वप्न में उसको फरमाया, तुम तो उन्हीं के पास जाओ भाई। तीसरे दिन जब वो आया तो बहुत ही व्याकुलता से उसने अर्ज किया कि अब तो मैं आपकी चौखट छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब हजरत बाकी बिल्ला ने उसको अपनी सेवा में लिया और ये भी कहा कि ये किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जाता है। इतना अपने आप को छुपा के रखते थे। बहुत ऊंचे पाए के बुजुर्ग थे। बहुत कम उम्र में ही आपने शरीर छोड़ दिया था। 40 साल की उम्र में तो आपने शरीर छोड़ दिया था। आप जब किसी को अपनी शरण में लेते थे तो उसमें प्रेम का जज्बा अगर देखते थे तो उसको राबता की तालीम देते थे, चेहरे के ध्यान की तालीम देते थे, शक्ल राबता। और किसी को जिक्र कल्बी कहते थे, किसी को ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप बताते थे, किसी को इस्म ज़ात का जाप बताते थे। आपकी निस्बत में जज्ब बहुत था। आपकी जिस पे नजर पड़ती थी वो बेख्तियार और बेताब हो जाता था। कहते हैं एक लश्करी फौजी हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह से मिलने आया, अपना घोड़ा सईस को दे आया। इधर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला बाहर हाथ मुंह धोने के लिए पहुंचे, वजू के लिए पहुंचे, तो देखा कि सईस पे उनकी नजर पड़ गई। और बस उसको देखने से ही सईस पे जज्बात आ गया, उसे उस पे जज्ब तारी हो गया। और वो उन्माद और पागलपन की हालत में बाजार की तरफ चला गया, वहां से जंगल चला गया और ये भी नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ चला गया। एक नजर का इनका ऐसा हाल था, किसी पे नजर पड़ जाती तो उसका ये हाल हो जाता था। कहते हैं एक बार आपके खलीफा हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी ने रमजान के महीने में रात के वक्त एक सर्वेंट को भेजा फलूदा लेके हजरत बाकी बिल्ला के पास। वो सादा तबीयत आदमी था, उसको पता नहीं था, वो सीधे इनके पास पहुंच गया। तो हजरत बाकी बिल्ला ने अपनी दयालुता के कारण किसी को उठाया नहीं, दरवाजा खटखटाया तो फादुल्ला लेने चले गए। उस सेवक से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा, बाबा। हजरत बाकी बिल्ला ने फरमाया, तुम हमारे मियाँ मुजद्दिद अल्फिसानी के सर्वेंट हो, तो तुम हमारे हो। और बस उस पे एक नजर डाली। जैसे ही उस पे नजर पड़ी तो वो जज्ब और भावावेश में, नशे की हालत में चिल्लाता हुआ गिरते पड़ते हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी के पास पहुंचा। हजरत ने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि मेरे को जमीन आसमान सब दरख्त सब नूर ही नूर दिख नजर आ रहा है, जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। आपने फरमाया, हजरत बाकी बिल्ला की इस बेचारे पे नजर पड़ गई। आफताब जो है एक जर्रे पे पड़ गया। आप बड़े दयालु थे। सफर में किसी को थका हुआ है बूढ़ा देखते तो अपनी सवारी पे बिठा लेते थे, खुद पैदल हो जाते थे, और जब शहर आता था तो फिर सवार हो जाते थे, जिससे कि लोगों को पता नहीं पड़े। कहते हैं एक बार हजरत बाकी बिल्ला तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो आपके बिछोने में एक बिल्ली बैठ गई। आप सुबह तक सर्दी का कष्ट उठाते रहे, लेकिन बिल्ली को आपने लिहाफ से नहीं उठाया। आपके एक पड़ोसी को शहर का एक अफसर पकड़ के ले गया, उस पर बहुत जुल्म किया। जो वो हर तरह से मजबूर हो गया तो उसने अपने ख्याल से वहीं जेल से ही हजरत बाकी बिल्ला को याद किया, उनसे अर्ज किया कि हुजूर मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ, ये अफसर मुझ पर जुल्म कर रहा है। उसी वक्त हजरत बाकी बिल्ला ने अपने एक खलीफा को बुलाया और कहा कि तुम अफसर के पास जाओ और कहो हमारे पड़ोसी पे बेजा जुल्म नहीं करो, उसे छोड़ दो।
अगर नहीं छोड़ोगे तो याद रखो हमारे सिलसिले के बुजुर्ग बड़े गयूर हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। वो इस जुल्म और इनकार के बदले में तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घर वालों की भी जानें चली जा सकती हैं। अफसर ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं तुम्हारे पीर क्या बिगाड़ते हैं। जब ये सवाल सुन के वो खलीफा वापस आ गए उनके, और आके हजरत बाकी बिल्ला को ये बात बता दी। अभी शाम भी नहीं हुई थी कि बादशाह की तरफ से उस अफसर पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। निहायत बेइज्जती और अपमान के साथ वो अपने घर के कई जवानों के साथ कत्ल कर दिया गया, और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पड़ोसी को उस अफसर के जुल्म से निजात मिली। जब हजरत बाकी बिल्ला के शरीरांत का समय निकट आया तो एक मौलवी साहब आपकी सेवा में आए और उनसे पूछा कि बाकी बिल्ला के अर्थ क्या है। आपने मौलाना से कहा कि हम तो अपनी मौत के बाद तुम्हें बताएंगे। मौलाना ने कहा, ये समझ में नहीं आई उन्हें बात। मौलाना की बाद में आपकी जब मौत हो गई उसके बाद उनको जब जनाजे के लिए वो पहुंचे तो उनका कफन किया जा चुका था और वसीयत के मुताबिक नमाज के लिए इमाम का इंतजार था। हजरत बाकी बिल्ला ने उस आदमी को कहा था, जिन्होंने मौलवी साहब ने पूछा था कि बाकी बिल्ला का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा था कि जो मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा वो इसका मतलब बता देगा। पहले तो कहा था कि हम बताएंगे मौत के बाद, फिर कहा कि मेरी जनाजे की नमाज जो पढ़ाएगा वो बताएगा। ये बड़े ध्यान से देख रहे थे मौलवी साहब कि अब कौन जनाजे की नमाज पढ़ाने आएगा ताकि मेरे को बताए कि बाकी बिल्ला का क्या मतलब होता है। इसी बीच आपके मुरीदों ने देखा कि एक इंसान चादर में लिपटा हुआ आ रहा है। उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद जिस रास्ते से आया वापस जाने लगा। मौलाना उसके पीछे लपके और कहा, हुजूर मेरे को बाकी बिल्ला का मतलब तो बता दो। उस चादर से ढके हुए इंसान ने पलटकर अपने मुंह से चादर हटाई, देखा कि खुद हजरत बाकी बिल्ला थे। मौलाना के होश उड़ गए। उन्होंने इशारा करके बोला कि वो दफन जो हुआ है वो फना है और ये जो तेरे सामने खड़ा है वो बका है। तो बाकी बिल्ला का उन्होंने ये मतलब बताया। अपनी मौत के लिए पहले से उन्होंने बता दिया था। अपनी बीवी साहिबा को फरमा दिया था, मेरी 40 साल की उम्र होगी तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। तो वो तो मौत ही थी उनकी। और बीमारी के समय आपकी तन्मयता और बेहोशी इस हालत तक बढ़ गई थी कि ये आपकी निज़ा की हालत है। और ये भी सोचा कि शायद इनकी मौत हो चुकी है, लेकिन वो पलट के वापस आए। आपने फरमाया, अगर मौत ऐसी है तो मौत बड़ी नेमत है और इस हालत से निकलने का दिल नहीं चाहता। दोशंबा 25 जमादियुल सानी 1012 हिजरी को आपने अल्लाह अल्लाह कहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब अल्लाह के लिए, सब उसी तरफ लौट जाएंगे। आपकी मज़ार दिल्ली में है, ईदगाह रोड पे है। वहाँ पर बड़े आराम से टैक्सी करके पहुंचा जा सकता है। मज़ार में अंदर जाके छोटी सी मस्जिद है, उसके बाद आगे बाईं तरफ जाके वहाँ पर आपकी मज़ार है। औरतों को उसमें अंदर अलाउ नहीं करते हैं। और आपकी मज़ार के बगल में एक काकी जो रोटी वाला था उसकी भी मज़ार है। सेकंड या थर्ड मज़ार उसी की है। और उसके साथ किस्सा ये हुआ था कि इनके हज़रत बाकी बिल्ला के पास कुछ लोग आए हुए थे मेहमान, खिलाने पिलाने के लिए कुछ था नहीं। तो अचानक एक रोटी का जो काकी वाला था, उसको काकी कहते थे, उसने रोटियां तैयार करके तंदूर में और कुछ खाने के लिए सालन वगैरह लेके और पहुंच गया। इनके घर सारे मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम हो गया। बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तूने आज बड़ा अच्छा काम किया है, बता तेरे को क्या चाहिए। उसने कहा, मुझे अपने जैसा बना दीजिए। उन्होंने कहा, मैं बना तो दूंगा लेकिन तू सहन नहीं कर पाएगा। बोले, जो भी है मुझे मंजूर है। तो इसको अपने अंदर ले गए कमरे में, और थोड़ी देर बाद जब निकल के आए तो दोनों की शक्ल सूरत भी बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जैसी थी।
एक तो वो काकी था, एक वो खुद थे, और वो 40 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसकी भी मज़ार, सेकंड या थर्ड मज़ार है वहाँ पर ही, हज़रत बाकी बिल्ला के पास। ये वो बुज़ुर्ग थे जिनसे हिंदुस्तान में ये सिलसिला फैला। सिर्फ 40 साल की उम्र में ही आपने बहुत बड़ा काम कर दिया।